हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th वर्क एंड एनर्जी के इंडेक्स्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंडेक्स्ड क्वेश्चन पेज नंबर 148। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। The displacement is say 8 meter in the direction of force. What is the work done? क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक ऑब्जेक्ट है एंड इस पे 7 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। A force of 7 न्यूटन applies acts on an object and जब इस पे 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है 8 मीटर से। मतलब कितने डिस्प्लेसमेंट करता है ये 8 मीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे कितना है 7 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ पे 8 मीटर। तो ये किसके इक्वल होगा, 7 इंटू 8 56 न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है जूल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करती है इंडेक्स्ड क्वेश्चन पेज नंबर 149। पेज नंबर 149 पे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से वर्क इज डन। हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो हमें पता है कि वर्क के लिए 2 कंडीशन नेसेसरी है। कौन सी कंडीशन, पहली अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा हो एंड सेकंड वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस हो रहा हो। तो इसे अब हम कैसे लिखेंगे, तो work is said to be done when a force acts on a body and there is a displacement of the body by applying force in or opposite direction of the force. पहली कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा हो एंड सेकंड कंडीशन क्या है, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा हो, या तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है वर्क डन 3 टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन मतलब अगर मतलब हम फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो, एंड नेगेटिव वर्क डन अगर हम फोर्स लगाए एंड ऑब्जेक्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा हो। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या करना है, वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखना है, यानी उसका फॉर्मूला लिखना है। तो हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F इंटू S। ये रहा इसका फॉर्मूला। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। हमें 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करना है। तो 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो एंड ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो 1 मीटर, मतलब ये कितनी डिस्प्लेसमेंट करे 1 मीटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाए एंड वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करे तो उसे हम कहेंगे कितना वर्क डन हुआ है 1 जूल। तो इसे अब हम कैसे लिखेंगे, 1 joule is the amount of work done by a force of 1 Newton on an object that displaces it through a distance of 1 meter in the direction of applied force. तो ये मैंने आपको भी समझा दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, a pair of blocks exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meters long. How much work is done in plowing the length of field? क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ब्लॉक कार्ड्स का एक पेयर है जो कि फोर्स लगा रही है 140 न्यूटन का एक प्लो पे एंड उन्होंने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है 15 मीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। हमारे पास पहले फोर्स कितना गिवन है 140 न्यूटन एंड हमें क्या गिवन है डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी गिवन है 15 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इन वैल्यूज को अब हमें इसमें पुट करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना है 140 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर।
तो ये किसके इक्वल होगा 2100 जूल। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं इंडेक्स्ड क्वेश्चन पेज नंबर 152। पेज नंबर 152 पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना है। द एनर्जी possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। अगर एक ऑब्जेक्ट है एंड उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए एंड वो ऑब्जेक्ट मोशन में आए तो उस ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस हुई है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हाफ mv², where m is equal to mass of object and v क्या होता है, velocity of object। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। What will be its kinetic energy when its velocity is doubled and when its velocity is increased by 3 times? क्या बताया गया है क्वेश्चन में, हमें बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो m है एंड ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो है 25 जूल। अब हमसे पूछा गया है कि जब हम इसकी वेलोसिटी को डबल करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एंड सेकंड हमसे पूछा गया है कि जब इसकी वेलोसिटी को हम 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। सबसे पहले मास हमें बताया गया है, मास कितना है m। देन हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो कितनी है 25 जूल एंड हमें वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, वो किसकी इक्वल है, हाफ mv²। अब हम सबसे पहले m को निकालेंगे तो इसका यूज हम करेंगे इसमें। काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी गिवन है 25 जूल इक्वल्स टू हाफ m हमें निकालना है एंड v कितना हमें गिवन है 5, मतलब 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। अब 25 इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 25, ये जब यहाँ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा इक्वल्स टू m। 25 से 25 कैंसिल तो m किसके इक्वल आया 2 kg। अब हम पहला पार्ट करेंगे जब वेलोसिटी को डबल किया जाए। तो फर्स्ट है व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, मतलब पहले कितनी थी वेलोसिटी 5 मीटर, अब डबल होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m हमें कितना आया 2 kg एंड v कितना है हमारे पास 10 इंटू 10, मतलब 10 का स्क्वायर है ना, तो इसको कैंसिल करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 10 इंटू 10 100 जूल। सेकेंड है व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स या व्हेन वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। तो पहले कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, अब किसकी इक्वल हो जाएगी जब हम इसे 3 टाइम्स करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड। अब अगेन इस फॉर्मूले में हम इसे पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m कितना है 2 एंड v कितना है 15 इंटू 15, मतलब 15 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी 15 इंटू 15 एंड वो किसकी इक्वल है 225 जूल। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं इंडेक्स्ड क्वेश्चन पेज नंबर 156। पेज नंबर 156 पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पावर। हमें पावर को डिफाइन करना है।
तो पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की क्षमता। कोई किस काम को कितनी जल्दी कर पाता है उसे हम उसकी पावर बोलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर ये दो पर्सन है, ये है पर्सन 1 एंड ये है पर्सन 2। अब इनके बीच में रेस लगी है, इन्हें यहाँ तक पहुंचना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पहुंचेगा उसकी पावर ज्यादा होगी एंड जो उसके बाद पहुंचेगा उसकी पावर कम होगी। यानी जो जितनी जल्दी काम को कर पाएगा उसे हम उसकी पावर बोलेंगे, यानी काम करने की क्षमता, रेट ऑफ डूइंग वर्क। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। तो 1 वॉट ऑफ पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हमें पता है पावर किसकी इक्वल होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वॉट क्या है? वॉट पावर की एसआई यूनिट है, तो इसे हम लिख सकते हैं वॉट इक्वल्स टू वर्क डन की एसआई यूनिट क्या है? जूल, एंड टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड्स। तो हम लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड को हम पावर बोलते हैं। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? Power is said to be 1 watt if work is being done at the rate of 1 joule per second. हम कब कहेंगे कि 1 watt पावर? 1 watt पावर हम किसको कहेंगे? अगर वर्क डन हो रहा हो एट रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब जब 1 जूल का काम 1 सेकेंड में हो रहा हो तो उसे हम पावर कहेंगे, 1 watt पावर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स पावर? एक लैम्प है जो कि 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है 10 सेकेंड्स में। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पावर पूछा गया है। हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या पावर को हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। तो हमारे पास क्या गिवन है? पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1000 जूल हमें गिवन है एंड टाइम हमें कितना गिवन है? 10 सेकेंड्स। तो पावर किसकी इक्वल आएगा? 100 वॉट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? एवरेज पावर को डिफाइन करना है। तो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसे हम एवरेज पावर कहेंगे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने पहले काम किया 15 जूल, आपने काम किया 10 सेकेंड्स में, देन आपने 10 जूल किया फिर से 10 सेकेंड्स में, तो टोटल वर्क डन किसकी इक्वल होगा? जब हम 15 प्लस 10 करेंगे डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 मतलब 20, तो इसके इक्वल आएगा एवरेज पावर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारे सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू।